हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने क्लासेस इंद्रजीत क्लासेस में। आप सभी को सबसे पहले तो इंद्रजीत क्लासेस के तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आज हम देखने वाले हैं महा मैराथन दिवाली में महा धमाका। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं महा मैराथन आपके लिए। चलिए देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो आप सभी को फिर से बता देते हैं दीपावली की हार्दिक शुभकामना आपके और आपके पूरे परिवार को। चलिए आज हम देखने वाले हैं महा मैराथन क्वेश्चन सीरीज। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एकमात्र महिला कौन है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है? याद रखेगा, डॉक्टर सुशीला नायर। चलिए जय महाकाल जय महाकाल। सावन के आरंभ कब हुई थी? 78 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में लगाने से है राष्ट्रपति शासन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल जय महाकाल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हॉफमैन कब संबंधित है? टेनिस से। याद रखिएगा दोस्तों, हॉफमैन संबंधित है टेनिस से। हॉफमैन कब संबंधित है? टेनिस से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1896 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए किसका टीका लगाया जाता है? बीसीजी का। याद रखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सभी देख रहे हैं महा मैराथन दिवाली में महा धमाका। भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखेगा, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में किसने करवाया था? याद रखेगा, अकबर ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ है लाल फास्फोरस। याद रखेगा दोस्तों, माचिस की तीली पर लगाए गए जाने वाला पदार्थ है लाल फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल जय महाकाल। हम सभी देख रहे हैं महा मैराथन दीपावली के शुभ अवसर पर। हरी सब्जियों में किस तत्व का प्रचुर मात्रा पाया जाता है? लोहा का। लोहा का संकेत होता है Fe। याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अवरक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? याद रखेगा, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रक्त समूह ओ को कौन सा समूह कहा जाता है? सर्वदाता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं। याद रखेगा दोस्तों, ऑक्सीजन O2। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 15 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है? याद रखेगा दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार से मारिएगा, अभी फिलहाल 25 है। चलिए राइट आंसर इज द 25। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 16 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल जय महाकाल। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में, जगह सारनाथ। याद रखेगा, सारनाथ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। धुआं धुआं करना है दीपावली के शुभ अवसर पर महा मैराथन टेस्ट सीरीज। सातवें आंसर भी करते जाइएगा सभी। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? याद रखेगा दोस्तों, वायरस के कारण। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? वायरस के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन है संख्या 19 है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखेगा दोस्तों, 6 क्षेत्र में। शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। याद रखेगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारतीयों के लिए लेखक है मैत्रेयन गुप्त। चलिए जय महाकाल जय महाकाल। साथ में आंसर करते जाइए, क्वेश्चन में पढ़ते जाइएगा। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर उतरा था 1969 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जय महाकाल जय महाकाल। काफ़ी तेजी से धुआं धुआं करेंगे 100 क्वेश्चन के महा मैराथन क्वेश्चन सीरीज में। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिन के बराबर होता है? याद रखेगा दोस्तों, 90 दिन के बराबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सब क्वेश्चन। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मालवकर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था कुमार गुप्त प्रथम ने। याद रखेगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? कुमार गुप्त
प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल जय महाकाल। हम सभी देख रहे हैं दिवाली के शुभ अवसर पर महामैराथन टेस्ट सीरीज। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है, बुध और शुक्र। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पदार्थ अधिक होता है? याद रखिएगा दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लेटेराइट मिट्टी होता है आयरन और सिलिका। लेटेराइट मिट्टी में होता है आयरन और सिलिका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जय महाकाल जय महाकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 29 है। दशमलव पद्धति का उदय हुआ था भारत में। याद रखेगा, दशमलव पद्धति के उदय कहाँ हुए थे? भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन संख्या 30 है। पलासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। याद रखिएगा, अगर युद्ध पूछेगा प्लासी का युद्ध तो कब हुआ था? 23 जून 1757। और उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे? दादाभाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल जय महाकाल। आप सभी देख रहे हैं महामैराथन दिवाली के शुभ अवसर पर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 35 है। प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस। संकेत P। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.4 डिग्री। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोलाकार दिखाई देने का कारण है? याद रखिएगा दोस्तों, पृष्ठ तनाव। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल जय महाकाल। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखिएगा दोस्तों, अपकेंद्रक के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अवस्था में गैसीय पदार्थ विद्युत के होते हैं कुचालक। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामान्य अवस्था में गैस पदार्थ विद्युत के होते हैं कुचालक। चलिए जब बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल जय महाकाल। रेडियो सक्रियता के आविष्कार कौन किए थे? हेनरी वेकुलर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 42 है। रमन प्रभाव का आविष्कार किया था? याद रखिएगा दोस्तों, CB रमन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मध्य रात्रि सूर्य वाला देश कहलाता है नॉर्वे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 to 52। चलिए याद रखिएगा दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 to 52। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। धुआं करना है, हम सभी देख रहे हैं दिवाली के शुभ अवसर पर महामैराथन क्वेश्चन सीरीज। भारत में लोकसभा की कुल सीटें हैं 545। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में लोकसभा की कुल सीटें कितना है? 545। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल जय महाकाल। धुआं कर देना है। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। याद रखिएगा दोस्तों, अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में ए.यू. हुम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादित करने वाला प्रदेश कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 49 है। हमारे संविधान के 8वें सूची में अब तक कितने भाषा को शामिल किया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, 22 भाषा को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना नई दिल्ली में कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, 1953 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किस पंचवर्षीय योजना का उपदेश था गरीबी हटाओ? पश्चिमी पंचवर्षीय योजना का उपदेश था गरीबी हटाओ। चलिए जय महाकाल जय महाकाल। बढ़ते हैं आगे। हम सभी देख रहे हैं महामैराथन क्वेश्चन सीरीज दिवाली के शुभ अवसर पर।
भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? अप्रैल 1957 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सुखाना झील, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुखाना झील स्थित है चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृति के प्रति उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति के। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल, जय महाकाल। इंद्रधनुष के मध्य रंग होते हैं हरा रंग का। इंद्रधनुष के मध्य रंग होते हैं दोस्तों, याद रखेगा, हरा रंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग का होता है? लाल रंग का। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है दोस्तों, याद रखेगा, लाल रंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश केंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरुष में रक्त की क्षीणता तथा एनीमिया जैसे रोग किस विटामिन की कमी से होती है? याद रखेगा दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से, जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 60 है। महाराणा रंजीत सिंह राज्य की राजधानी थी लाहौर। याद रखेगा दोस्तों, महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य संसाधन संचयन द्वारा किस विटामिन का अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? विटामिन C। सूर्य की परावैंगनिक किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन गैस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। याद रखेगा दोस्तों, संसार की सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल, जय महाकाल। हम सभी देख रहे हैं दिवाली के शुभ अवसर पर महा मैराथन क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन है, डॉक्टर CV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय में कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। याद रखेगा दोस्तों, डॉक्टर CV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय में कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। चलिए, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 66 है। चंबल नदी किन दो राज्यों के बीच बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान। चंबल नदी किन दो राज्यों के बीच बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक किसने किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक किसने किया था? न्यूटन ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जय महाकाल, जय महाकाल। हम सभी देख रहे हैं दिवाली के शुभ अवसर पर महा मैराथन क्वेश्चन सीरीज। सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है दुबई में। याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है दुबई में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टाइफाइड बीमारी के कारण होता है जीवाणु। याद रखिएगा दोस्तों, टाइफाइड बीमारी के कारण है जीवाणु। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। NCC की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। 15 जुलाई 1948 में। NCC की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948 में। जय महाकाल, जय महाकाल। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। भारत में महाउत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में। भारत में महाउत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आजाद हिंद फौज की संकल्पना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे गांधी जी। याद रखिएगा दोस्तों, द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में भारत के एकमात्र कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। याद रखिएगा दोस्तों, वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। काफी बार क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में प्राप्त होने वाला गैस है मीथेन। गोबर गैस से प्राप्त होने वाला गैस है मीथेन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल, जय महाकाल। हम सभी देख रहे हैं महा मैराथन क्वेश्चन सीरीज दिवाली के शुभ अवसर पर। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति थे S राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल। क्वेश्चन संख्या 79 है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने की समान अवधि होती है 70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समान अवधि होता है 70 मिनट का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जौनपुर शहर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिएगा दोस्तों, जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए जय महाकाल, जय महाकाल।
हम सभी देख रहे हैं दीपावली के शुभ अवसर पर महामैराथन क्वेश्चन सीरीज। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितने बार नोबेल पुरस्कार मिला है? 2 बार। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पंचायत के निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में। याद रखिएगा दोस्तों, पंचायत में निर्वाचन के प्रत्येक कितने वर्ष में किए जाते हैं? 5 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र प्रतीक अशोक चक्र का रंग होता है नीला। राष्ट्र प्रतीक अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नीला। जय महाकाल, जय महाकाल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन संख्या 84 की ओर। आराम हराम का प्रमुख नारा किसके द्वारा दिया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 24 के तहत। चलिए नेक्स्ट है, गांधी फिल्म को कितने बार ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त है? 8 बार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब से प्रारंभ हुआ था? 1986 से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तारे का रंग सूचक होता है ताप का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जय महाकाल, जय महाकाल। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचता है? याद रखिएगा दोस्तों, विकिरण विधि द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। क्वेश्चन संख्या 90 है, नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। याद रखिएगा दोस्तों, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, लाल सीसा को बोलचाल में भाषा में कहते हैं सिंदूर। लाल सीसा को बोलचाल के भाषा में क्या कहते हैं? सिंदूर। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, माकाराना किस के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। याद रखिएगा, माकाराना किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय है देहरादून में। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय है देहरादून में। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन संख्या 94 है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी है पांडुचेरी। याद रखिए, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? पांडुचेरी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा दोस्तों, दूसरा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखिए ये भी काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से प्रारंभ हुआ था? 1952 से। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से प्रारंभ हुआ था? 1952 से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या है 30। याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या है 23। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, खाद्य पदार्थ का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा किया जाता है? बेंजोइक अम्ल के द्वारा। खाद्य पदार्थ का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा किया जाता है? बेंजोइक अम्ल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन इस महामैराथन क्वेश्चन सीरीज का। आज ये लास्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान होता है? याद रखिएगा दोस्तों, -273.15 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा दोस्तों, परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। चलिए आज यहीं तक हम आज इस मैराथन क्वेश्चन सीरीज में कुल 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, खुशी से मनाइए। तब तक के लिए टेक केयर।